सदर थाना क्षेत्र के दिगरा गांव में 11 साल पहले दहेज में 1 लाख रुपए के लिए जिंदा जलाई गई बहू के मामले में शनिवार को एडीजे 9 संजीव कुमार पांडे ने फैसला सुनाया है। मामले में जज ने मृतका के पति और ससुर को दोषी पाया है और दोनों को सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आगामी 26 फरवरी को मामले पर सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि मृतका अंजू देवी की शादी संजय कुमार से 2005 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही ससुराल पक्ष के द्वारा 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया। ससुराल वालों का कहना था कि अपने घर वालों से किसी तरह 1 लाख रुपए मंगवाओ, ऐसा नहीं करने पर मृतका के साथ अक्सर मारपीट भी किया जाता था। जैसा कि आपको बताया कि 2005 में मृतका अंजू देवी की शादी हुई थी, उसके बाद उसे अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। वहीं 27 अक्टूबर 2011 को मृतका के ससुराल वालों ने उसे जला दिया था, जिसके बाद इलाज के लिए उसे SKMCH अस्पताल लाया गया था, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों को पकड़ लिया, जिसके बाद सदर थाने में इसको लेकर केस दर्ज हुआ था। केस का सबसे रोचक पहलू ये था कि पुलिस ने केस में सिर्फ पति को दोषी पाते हुए चार्जशीट दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट में केस के ट्रायल के दौरान ससुर के खिलाफ भी सबूत सामने आए, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसके खिलाफ संज्ञान दिया। इस तरह बहू को जिंदा जलाने के इस केस में पति और ससुर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 11 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दोनों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया। इसमें अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव शाह ने सबूत पेश किए, जिसके आधार पर ये फैसला सामने आया है। अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव शाह ने बताया कि 304B के अंतर्गत दोनों को दोषी पाया गया है। मृतका अंजू देवी की शादी 2005 में संजय कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही संजय और उसके परिजन मृतका से 1 लाख रुपए बतौर दहेज का डिमांड कर रहे थे, साथ ही मृतका को प्रताड़ित भी करते थे। 27 अक्टूबर 2011 को अंजू देवी को जला दिया गया। उसके बाद उसे SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों को पकड़ लिया। उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। सदर थाने में 28 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने संजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। केस डायरी में साक्ष्य के आधार पर 5 लोगों पर सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन की ओर से 8 गवाही भी करवाई गई। सभी ने मामले का समर्थन किया, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया, जिसमें मृतका के पति संजय कुमार और उसके ससुर रघुनाथ सिंह शामिल है। 26 फरवरी को मामले में सजा सुनाई जाएगी। आरोपी कौन है? इसमें आरोपी संजय कुमार और रघुनाथ सिंह 2 आरोपी हैं। इन दोनों आदमी को 304B के अंतर्गत दोषी पाया गया है। घटना इसमें यह है कि मृतका अंजू देवी की शादी 2005 में संजय कुमार के साथ हुई थी और ये लोग दहेज में 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे, उसी के लिए प्रताड़ित किया करते थे और दिनांक 27/10/11 को इसको जला करके हत्या कर दिए। मेडिकल कॉलेज में ले गए थे, वहाँ पर इन लोगों को पकड़ लिया लड़की पक्ष वालों ने और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पर अहियापुर थाना के समक्ष बयान दिया। इस केस के मुद्दई हैं मनीष कुमार जी, जो पियर थाना के अंतर्गत बंदरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस में अपना बयान दिया। उसी के बयान के आधार पर 28/10/11 को सदर थाना कांड संख्या 348/11 अंतर्गत दफा 304B अंकित किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने संजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया, लेकिन केस डायरी में जो साक्ष्य उपलब्ध था उसके आधार पर कोर्ट ने कुल संजय कुमार सहित कुल 5 लोगों के विरुद्ध केस में संज्ञान लिया। उसके बाद दौरा सुपुर्दगी के बाद यह सत्र न्यायालय में यह मामला चलने लगा। यहाँ अभियोजन की ओर से 7-8 गवाही कराई गई। उसमें अधिकांश गवाह लोगों ने केस का समर्थन किया और इन 2 अभियुक्तों संजय कुमार और रघुनाथ सिंह के विरुद्ध स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया था। आज न्यायालय ने इन दोनों को दोषी पाया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी 2022 को डेट निर्धारित। मृतका के साथ क्या संबंध था दोनों का?
मृतका के साथ संबंध अच्छा नहीं था। 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे और वो मांग पूरा नहीं होने के कारण उसको प्रताड़ित किया करते थे। यही मृतका के साथ संबंध अच्छा नहीं था, आग लगा करके जला दिए थे। जी। इसमें दोषी संजय कुमार सिंह मृतिका अंजू देवी का पति था और रघुनाथ सिंह मृतिका के ससुर हैं, यानी संजय कुमार के पिताजी हैं। इसका फैसला श्री संजीव कुमार पांडे माननीय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज दोषी पाया है। इस केस का संचालन मैं कृष्णदेव शाह अपर लोक अभियोजक मुजफ्फरपुर ने किया।